नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों को बड़ी सौगात दे दी है। एक तरफ जहां बिहार के गरीबों को इस महीने दोबारा राशन मिलने वाला है, तो वहीं बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी गई है बिहार बोर्ड के द्वारा। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव से डील की है कि तेजस्वी यादव को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होगा और इसी साल बनाना होगा। और अब बड़ी खबर आ गई है कि होली के बाद ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मार्च के महीने में ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और जब तेजस्वी यादव से मीडिया वालों ने जब ये सवाल पूछ दिया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो शर्मा गए तेजस्वी यादव जी। और शर्माते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव ने संकेत जरूर ही दे दिया है कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को रोकना है। इस बार केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार नहीं बनने देना है। हमारी कोशिश है कि 2024 के चुनाव में भाजपा एक सीट भी नहीं जीती। यानी जो आरजेडी विधायक ने कहा था कि होली के बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे, तो इस बात पर मुहर तेजस्वी यादव ने भी लगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 के चुनाव पर हमारा खास फोकस है। यानी नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट होंगे तभी तो भाजपा को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट बनकर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में ये काम होने वाला है। और तेजस्वी यादव भले ही फगुआ के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, होली के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता अभी से ही खुशियां मनाना शुरू कर दिए हैं। अभी से ही मिठाइयां बांटी जा रही है। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट इस बार सबसे पहले जारी कर दिया जाएगा। पूरे देश में जितने भी बोर्ड हैं, बिहार सरकार का लक्ष्य है, बिहार बोर्ड का लक्ष्य है कि सबसे पहले बिहार का ही रिजल्ट जारी हो। और हर साल लगभग ऐसा ही होता है और ये रिकॉर्ड बिहार बोर्ड इस बार भी कायम रखेगा। और आखिर किस दिन रिजल्ट आएगा, इसकी भी घोषणा बिहार बोर्ड के द्वारा कर दी गई है। बोर्ड ने कहा है कि मार्च में इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और मैट्रिक का 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि मार्च के पहले सप्ताह में ही इंटर का रिजल्ट जारी होना है। और मैट्रिक के रिजल्ट की बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट या तो मार्च के अंत में जारी कर दिया जाएगा या अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। और ये घोषणा खुद बिहार सरकार के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कर दी है। बिहार बोर्ड के कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है। इंटर का मूल्यांकन 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा, तो वहीं मैट्रिक का मूल्यांकन 1 से लेकर 12 मार्च तक होगा। बताया जा रहा है कि होली की छुट्टियां भले ही हो जाए, लेकिन मूल्यांकन कार्य नहीं रुकेगा। यानी जो लोग मूल्यांकन कार्य से जुटे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सोचिए बिहार बोर्ड कितनी जल्दबाजी में रिजल्ट लाने वाला है। उम्मीद तो यहां तक जताई जा रही है कि 6 मार्च तक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन होना है और 7 मार्च को ही रिजल्ट आ सकता है इंटर का। गरीबों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार गरीबों को फ्री में राशन दे रही है, लेकिन इस बार बिहार के साथ देश के सभी राज्यों के गरीबों के लिए बड़ी खबर है कि फरवरी में इस बार डबल राशन दिया जा रहा है। यदि किसी को डबल राशन नहीं मिला है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा आमतौर पर प्रति महीने गरीबों को फ्री में 5 किलो का अनाज दिया जाता है, लेकिन इस बार 5-5 किलो 2 बार दिया जाएगा। यदि फरवरी के महीने में आपने पहले अनाज का उठाव कर लिया है तो आपको दोबारा मिलेगा, और जिन्होंने पहले भी नहीं किया है तो उनको एक साथ में 2-2 बार दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि 8 मार्च से पहले गरीब परिवारों को फरवरी में दोबारा राशन मिल जाएगा और ये राशन 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बांटने को कहा गया है।
फरवरी के महीने में ही इसके पहले जो राशन बांटा गया वो 10 से 17 फरवरी तक गरीबों को बांट देना था। लेकिन कुछ राशन देने वाले ऐसे भी होते हैं जो समय पर राशन नहीं देते हैं, तो इस बार 2 बार राशन आप जरूर ही लीजिएगा। और हाँ, जिनको यदि राशन नहीं मिलेगा 2 बार तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? तो इसके लिए भी सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। यदि आपको भविष्य में अभी ही नहीं कभी भी शिकायत हो, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कम राशन दिया जा रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और जो नंबर बता रहा हूं ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है। यदि आप बिहार के राज्य में रहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नंबर है 180034565149। इस बार सरकार ने डबल राशन देने का फैसला होली के पर्व को देखते हुए किया है। इस बार गरीबों की होली ठीक से मननी चाहिए, यही सरकार का लक्ष्य है। जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, ईपीएफओ में भरे जाएंगे 577 पद। 17 मार्च तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। देखिए, यूपीएससी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में 577 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। इसका नोटिफिकेशन निकल गया है। आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू होगी। अभ्यर्थी 17 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा। इस भर्ती के माध्यम से 418 पद इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए आरक्षित हैं, तो वहीं 159 पद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के मनरेगा मजदूर जरा ध्यान दे। देखिए, बिहार में 39 लाख मनरेगा जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और इसमें से ज्यादातर जॉब कार्ड फर्जी या दोहरे थे। कुछ ऐसे मजदूरों का भी जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है जो प्रदेश से लंबे समय से बाहर हैं और पिछले 3 सालों में मनरेगा के तहत एक दिन भी काम पर नहीं आए हैं। मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड को आधार से लिंक करने के दौरान ये खुलासा हुआ है। बिहार में 6 जिले ऐसे हैं जहां सबसे अधिक जॉब कार्ड को रद्द किया गया है और इसमें से पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, भोजपुर और दरभंगा शामिल है। छानबीन में यह भी पता चला है कि कई मजदूरों ने इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जॉब कार्ड तो बना लिया था, लेकिन उस कार्ड के आधार पर पिछले 3 वर्षों में एक दिन भी मजदूरी नहीं की है। और हाँ, यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जो अपने जॉब कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भूल गए हैं या जानकारी के अभाव में लिंक नहीं करा पाए और उनका जॉब कार्ड रद्द हो गया है, तो कमेंट में अपनी बात जरूर ही बताइएगा। बिहार के बच्चे जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार इनको किताबें देने वाली है। देखिए, पहले सरकार के द्वारा बच्चों के खाते में पैसे भेज दिए जाते थे, फिर बच्चे खुद से किताब की खरीदारी करते थे। लेकिन इस बार बिहार के सरकारी स्कूलों में सीधे बच्चों को किताबें दी जाएगी। और बड़ी खबर है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 1.5 करोड़ बच्चों को 17 अप्रैल तक मिल जाएगी किताबें। और इसके लिए बिहार के 11 जिलों में किताबें भेज भी दी गई है और मार्च तक बिहार के सभी प्रखंडों में भी किताबें भेज दी जाएगी। अप्रैल से किताबें मिलना शुरू हो जाएगा और 17 अप्रैल तक कक्षा 8 तक के बच्चों को किताबें मिल जाएगी। तो वहीं कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों को 3 किताबें मिलेगी, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण की किताबें मिलेगी। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन, हमारी दुनिया व अतीत से वर्तमान, ऐसी किताबें मिलना है। अभी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको यदि किसी भी चीज की जानकारी लेनी होती है तो YouTube पे सर्च करते हैं। पहले गूगल पर सर्च किया जाता था, लेकिन गूगल पर तो लिखा हुआ मिलता है ना, किसको कितना टाइम है पढ़ने लिखने का। यदि कोई बोलकर समझा दे तो ज्यादा समझ में आता है। तो पहले होता यह था कि आप रोजगार की तलाश करने के लिए, रोजगार संबंधित जानकारी लेने के लिए YouTube पर तो आ तो जाते थे, लेकिन आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि YouTube पर कई तरह के ऐसे वीडियो हैं जो भ्रामक तरीके से बनाए जाते हैं, झूठी वीडियो बनाए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार सरकार का अपना चैनल होगा, YouTube से आपको मिलेगी अब रोजगार की जानकारी। देखिए, पूरे बिहार भर में सभी नियोजनालय में
करियर इंफॉर्मेशन केंद्र पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सुविधाएं बढ़ेगी। केंद्र पर युवाओं के लिए डिस्प्ले बोर्ड एवं यूट्यूब पर रोजगार की जानकारी मिलेगी। अब बिहार सरकार के द्वारा रोजगार संबंधी लगभग सभी जानकारियां यूट्यूब पर अपलोड होने वाले हैं। यूट्यूब के जरिए आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। बिहार के लगभग सभी जिलों के शहरों में लगातार जाम होते रहता है और ऑटो इसमें अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि राज्य में ऑटो का तय रूट नहीं है। कोई भी ऑटो जब चाहे जहां चाहे घुस जाता है और जहां यदि कोई भी तरह का एग्जाम हो रहा है या कुछ ऐसी कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहां दूसरे जगह के भी ऑटो आने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य में सभी शहरों में ऑटो का होगा रूट तय। जिलों से मांगी गई है रिपोर्ट। बिहार के सभी जिलों के सभी शहरों में ऑटो का रूट तय किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है, जिससे किस रूट में कितना ऑटो अभी चल रहे हैं इसका पता लगाया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, ऑटो का भी निर्धारित होगा स्टॉप। बीच में जहां तहां ऑटो यदि किसी ने खड़ा किया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इससे एक तो जाम से निजात मिलेगी, साथ ही दुर्घटनाओं की भी आशंकाएं कम होगी। और इतना ही नहीं, परिवहन विभाग मार्च के अंत में ऑटो ड्राइवरों को स्पेशल प्रशिक्षण भी देगा, यानी ट्रेनिंग भी दी जाएगी ऑटो ड्राइवरों को। बिहार में महिलाओं को समय पर न्याय मिल सके, महिलाओं के साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो, इसके लिए बिहार में 500 थानों में 26 फरवरी से काम करने लगेगा महिला हेल्प डेस्क। और इससे महिलाओं को इन थानों में अपनी शिकायत दर्ज करने में तो सहूलियत होगी ही, साथ ही घरेलू हिंसा जैसे मामलों में पीड़ित महिलाओं को समुचित परामर्श मिलेगा। उन्हें समय पर परामर्श, न्याय पाने के लिए उचित मार्गदर्शन और दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित कर पीड़ित महिला को हर तरह से सहायता मुहैया कराई जाएगी। महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पुलिस दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे। बिहार के निजी स्कूलों का नया सत्र इस बार मार्च से ही शुरू हो जाएगा। देखिए, गर्मी का पारा अभी से ही काफी चढ़ा हुआ है। रोज रोज पिछले सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आगे हालात और भी बदतर होने का अंदेशा है। तो इस तापीस को महसूस करते हुए पटना के स्कूल प्रबंधनों ने अपनी ओर से बड़ा फैसला लिया है। इन्होंने अभी तक अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र को इस बार मार्च में ही शुरू करने का फैसला लिया है। और ज्यादातर स्कूलों में 20 से 25 मार्च से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी नए सत्र की। स्कूलों का कहना है कि मई के पहले सप्ताह के बाद डीएम के आदेश पर तेजी गर्मी रहने के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और ऐसे में फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। मार्च में सत्र शुरू होने से सिलेबस पूरा भी हो जाएगा। खबर तो यहां तक है कि कई स्कूलों में 15 मार्च के बाद नया सत्र शुरू हो रहा है। बिहार के स्कूलों में नामांकन शुरू हो रहा है तो यहाँ दिक्कतें ये होती थी कि स्कूल जितने चाहे उतने आवेदन ले लेता था। इससे अभिभावकों को भी काफी परेशानी होती थी। अभिभावकों के पैसे भी ज्यादातर खर्च होते थे, क्योंकि स्कूलों में सीट तो लिमिट होता है, बाकी आवेदन पर आवेदन लिए जा रहे हैं और पैसे कमाए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर है कि अब जितनी सीटें होगी उससे दोगुना ही आवेदन ले सकेंगे स्कूल। देखिए, पटना वालों के लिए बड़ी खबर है कि एलकेजी कक्षा में नामांकन के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति स्कूलों में अपनाई जाएगी। वर्ष 2024 में एलकेजी या नर्सरी कक्षा में नामांकन के लिए निजी स्कूलों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। एलकेजी में जितनी सीटें निर्धारित होगी उससे दोगुना आवेदन ही लिए जाएंगे। यानी अगर किसी स्कूल में 220 सीटें हैं तो एलकेजी के लिए स्कूलों में मात्र 440 आवेदन लिए जाएंगे। और इससे स्कूलों का टेंशन भी कम होगा और अभिभावकों को भी बेवजह भागदौड़ नहीं करनी होगी। और अभी महीनों तक अभिभावक दाखिले का इंतजार करते हैं तो उनकी इंतजार की भी घड़ियां खत्म होगी।